हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी है ये बड़ी मज़े की है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और आज मैंने जो है आप लोगों के साथ कॉफ़ी की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी कि हम घर पर किस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है कॉफ़ी बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कोई स्टील मशीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक स्टूल की हेल्प से जो है वो कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। इससे कोई भी आसानी से जो है वो घर में बना सकता है। जिनके पास स्टील मशीन यानी कि जो है बीटर ना हो तो वो आप इस टूल की मदद से हेल्प से भी जो है ना कॉफ़ी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 जो है टेबल स्पून वो लिए थे। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने कॉफ़ी के डाले हैं और 5 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी के लिए हैं। अगर 3 टेबलस्पून कॉफ़ी होगी तो उसमें 5 जो है टेबलस्पून चीनी के ही जाएंगे, उससे ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, इतने ही डालने हैं, फिर ही आपकी एक बढ़िया सी जो कॉफ़ी है वो तैयार होगी। उसको डाल के मैंने 2 चम्मच इसमें गर्म पानी का ले लिया था साथ में, और इसको जो है मैंने बीट करना स्टार्ट कर दिया था। अभी इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। बीट करने में हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कम से कम भी 7 से 8 मिनट जो हैं इसको अच्छी तरह से हमने बीट करना है। और बिना रुके, बिना आपने कुछ भी किए, आपने इसको जो है इस टूल की हेल्प से जो है इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। देखिए यहाँ पे कॉफ़ी का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं। यहाँ ये कॉफ़ी जो है सिर्फ मिक्स हुई है। अब भी अच्छी तरह से जो हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर है वो तैयार नहीं हुआ है। तो साथ साथ आपने गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी आपने वैसे नहीं डालना, स्पून की हेल्प से लेना है, क्योंकि अगर आप वैसे डालोगे तो वो कम या ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपकी कॉफ़ी का मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने ज़्यादा इसलिए लिया था कि ये हम स्टोर करके भी रख सकते हैं इसको। आपको रोज़ रोज़ जो है वो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 से 8 मिनट लग जाएंगे बनाने में। तो इससे बाजू भी समटाइम जो है पेन करना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग क्या करो कि बार बार तैयार करने से बेहतर है कि एक ही बार आप लोग रेडी करके इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो, जिसको आप इजीली जो है ना 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम वैसे यूज़ करें तो ये 6 से 7 लोग जो हैं आसानी से एक टाइम में ये कॉफ़ी पी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, साथ साथ इसको बीट करती जा रही हूँ और साथ साथ जो है मैं इसमें गर्म पानी जो है वो मिलाती जा रही हूँ। गर्म पानी आपने स्पून की हेल्प से ही लेना है, यानी 1 टेबल स्पून और 1 या 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने और पानी इसमें शामिल करना है, वरना आपने और पानी जो है इसमें शामिल नहीं करना। लेकिन एक ही मरतबा सारा नहीं डाल लेना, पानी भी आपने थोड़ा सा बीट करना है। अगर महसूस हो तो आपने 1-2 चम्मच पानी के इसमें और शामिल कर देने हैं, और पानी सिर्फ गर्म ही लेना है। ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर जो होता है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने सिर्फ इसमें हॉट वाटर है वो ही यूज़ करना है। यहाँ पर अब भी कॉफ़ी जो है वो मिक्स तो हो गई है, बिल्कुल क्रीमी शक्ल में आ गई है हमारे पास, लेकिन अभी भी ये कम्प्लीटली जो है मिक्सचर हमारा तैयार नहीं हुआ है जिस तरह से कि मैं चाह रही हूँ। इससे आपकी कॉफ़ी बन तो जाएगी, लेकिन वैसी नहीं बन पाएगी, उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा जैसा रेस्टोरेंट में होता है। तो आपने यहाँ पर इसको मैं 3 से 4 मिनट तक और जो है अच्छी तरह से इसको बीट करूँगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
यहाँ पर कॉफ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है और इसे चेक करने का तरीका ये है कि आप एक स्पून की हेल्प से जो है इसको चेक कर सकते हैं। उसको लेके थोड़ा सा आप उसको स्पून को जो उल्टा करके देखें, अगर तो कॉफ़ी जो है वो नीचे नहीं गिर रही है, स्टील वहीं पे है, स्पून के साथ है, तो इसका मतलब है आपका मिक्सचर जो है वो अच्छा सा बढ़िया सा तैयार हो गया है। अब इसको जो है मैं एयर टाइट कंटेनर में जो है इसको स्टोर करके रख लूँगी फ्रिज में। तो अभी मैं इसको इस बाउल से जो है वो निकाल लूँगी। इसको जो है ना 3 से 4 दिन तक आसानी से फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको साइड में कर दिया और अभी मैंने यहाँ पर एक कप ले लिया है। दूध मैंने जो है वो पहले से गर्म करके रख लिया हुआ था। यहाँ पर मैं 1 चम्मच जो है वो कॉफ़ी का डाल रही हूँ इसमें। आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच यानी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक कप में हम 2 से 3 चम्मच जो कॉफ़ी है वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच ले रही हूँ और यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें क्रीम का जो है वो डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी कॉफ़ी बन जाएगी, लेकिन मैं अपनी कॉफ़ी में जो है क्रीम ज़रूर शामिल करती हूँ। इससे कॉफ़ी का टेस्ट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमने दूध जो था वो मैंने पहले बॉईल करके रख लिया था। तो अभी मैं इसको इसमें डाल दूंगी और इसको जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूंगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी जो है वो ऊपर झाग आ गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। और इसके ऊपर जो है मैं 1 चम्मच जो है कॉफ़ी का वो और डाल रही हूँ। 1 चम्मच हमने पहले डाला था और 1 चम्मच जो है मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा जो है मिक्सचर हमारा, बिल्कुल अच्छा सा मिक्सचर तैयार हुआ है। इतनी ज़बरदस्त कॉफ़ी बनी है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर बना सकते हो। जब आप इस तरह से बनाओगे ना, जिस तरह से मैंने बताया है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। बिल्कुल देखिए किस तरह सी झाग वाली कॉफ़ी बनी है। आप बड़ी आसानी से घर पर इसको तैयार कर सकते हो। तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और अच्छे से कमेंट भी किया करें, इससे जो होता है दिल बड़ा होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर मैं करती हूँ अपनी आज की वीडियो का एंड। आप सबके लिए दिल से दुआ है कि आप सब लोग अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।